हेलो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूँ आज आपके सामने फार्मडी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट 1 से लेकर 8 यूनिट तक। जो भी ये यूनिट्स हैं इनमें से क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की लिस्ट लेके मैं पेश हूँ आपके सामने ये वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं यूनिट वाइज आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है, दैट फर्स्ट यूनिट इज बेसिकली अपॉन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो यूनिट किस पे है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है। तो उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बात करते हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट एरर्स पे है, तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ द एरर इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू रिमूव द एरर। कि एरर कौन कौन से तरह के एरर्स जो हैं, जब भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो तो कौन कौन तरह के एरर्स जो हैं केमिस्ट्री में हो सकते हैं, और अगर वो एरर्स होते हैं तो उनको किस तरह रिमूव किया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? इसमें से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या डिफरेंट मेथड्स हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने के, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी द नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन में से डिस्क्राइब आउट द हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन क्या होती है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ द इंडिकेटर्स विच आर यूज इन द एसिड बेस टाइट्रेशन। जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर्स विच आर यूज इन द एसिड बेस टाइट्रेशन। इसके अलावा एसिड बेस टाइट्रेशन में से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो ये जो 3-4 जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स होती हैं उनके बारे में जरूर आप पढ़ लेना और जरूर इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट हमारा है रिडॉक्स टाइट्रेशन के। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या हो सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन एंड एक्सप्लेन अबाउट द इंडिकेटर्स विच आर यूज इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 95% टाइम एग्जाम में आ जाता है, दैट इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन द आइडोमेट्री एंड आइडियोमेट्री। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस सॉल्वेंट्स विच आर यूज इन द नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या बन सकता है? एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। की प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसी तरह कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का प्रिंसिपल क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है उसके क्या 4 से 5 स्टेप्स होते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन के आने के भी बहुत ह्यूज चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 9 यूनिट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी।
आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my official YouTube channel Inspire Pharma. Thank you so much.